भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का समाधान करती है। उन शिक्षाओं का अनुसरण करने मात्र से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। तो चलिए सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण द्वारा जीवन के प्रति दिए गए अनमोल शिक्षाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन अनमोल है। यहां उसी की कीमत आंकी जाती है जिसे कुछ ज्ञान हो, अन्यथा मूर्ख को कोई न पूछता है न पूजता है। मानव जीवन अमूल्य है और उसमें सबसे अमूल्य ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान होता है वह सभी संकट को पार कर लेता है और कोई संकट उसे घेर नहीं सकता। ज्ञान रहित मनुष्य न तो धन कमा सकता है और ना ही कोई सुख साधन। उसका जीवन संकटों से घिर जाता है और वह उसी दुख में उलझकर जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन की सच्चाई है, मूर्ख होने से अच्छा है कि उसकी जन्म होते ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि वह आजीवन दुख देता रहेगा। मनुष्य के लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य सभी सुख संसाधन खरीद सकता है, अन्यथा उसकी आशाएं धरी की धरी रह जाती है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में ज्ञान रूपी चक्षु को धारण नहीं किया वह अंधा ही है, जिसे पूरी दुनिया अंधी दिखती है। मनुष्य जीवन कच्चे घड़े के समान होता है, जिसमें जो चाहो अंकित कर लो और वही आजीवन उसमें विद्यमान रहता है। मनुष्य जीवन में केवल माता पिता गुरु ही हमारे हित के लिए सोचते हैं। उस निस्वार्थ प्रेम में कोई खोट नहीं होती। जिस मनुष्य का स्वभाव भी मृदुल स्वार्थ रहित होता है वह सभी के हृदय का ताज होता है। मनुष्य तन से कितना ही कुरूप व बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसका मन पवित्र व सुकोमल है तो उसकी शोभा चारों दिशा में फैल जाती है। मनुष्य के जीवन में एक सबसे बड़ा उपहार व धन है, विद्या धन, जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना बंटवारा हो सकता है, ना ही कम हो सकता है। उसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाएगी। जिस भी मनुष्य ने अपने जीवन में मन, वाणी और शरीर द्वारा अपने वंश तथा देश का एक भी उपकार न किया हो तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी तीर्थ स्थान जाकर तपस्या करता है तो उसके साथ साथ उसके पुत्र भी सभी गुणों से संपन्न हो जाते हैं। जो पुरुष न कर्म में, ज्ञान में, दान में, तपस्या करने में, न धन इकट्ठा करने में योग्यता रखता है वह अपनी माता का सच्चा पुत्र नहीं कहलाता। जो व्यक्ति गुणवान होता है वह कैसे भी समाज में रहे उसकी प्रशंसा ही होती है। वह अपने गुणों से सबको मोहित कर लेता है। अगर मनुष्य मर्यादा में रहकर जीवन जीता है तो उसकी कल्पनाशीलता का विकास अत्यधिक होता है। शेर की तरह एक दिन भी जीवन जीना बहुत होता है। सालों तक भेड़ की तरह जीवन जीना कोई मायने नहीं रखता। बेहतर जीवन जीना है तो पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़कर लक्ष्य को साधने का प्रयास करना पड़ता है। हर कोई जानता है कि वह क्या है, पर यह नहीं जानता
कि वह क्या बन सकता है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की खूबी को पहचान लेता है तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दूब की खूबी को अपने अंदर समाहित करो, क्योंकि जब घास पात जल जाते हैं तब भी दूब ही जीवित बनी रहती है। जीवन में कभी भी दुखों से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। जीवन की सच्चाई, दुनिया में कोई आपका शत्रु नहीं है। आपका अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, जिसे ज्ञान ही मार सकता है। मनुष्य के जीवन में भी ईश्वर ने कई पुरस्कार भेंट में दिए हैं। अगर उनका सही प्रयोग किया जाए तो दुर्भाग्य भी पराजित हो जाता है। मनुष्य की गलत फहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल होता है। जो भी मानव अपने 16 संस्कारों को नियमित रूप से जीवन में यापन करता है और उसी के अनुसार कर्म करता है, वह महाज्ञानी कहलाता है। मनुष्य को हमेशा यह सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, उसकी संतान पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने बराबरी की संगति में भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन लोभ है। वह उसकी मति भ्रमित करके ऐसे कृत्य करने को भी उत्साहित कर देता है जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। जीवन बहुत संघर्षशील है। अगर आप खतरों से डरते हो तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर खतरों से लड़ना आता है तो आजीवन आप उस सुख का उपभोग करोगे। मनुष्य के दुख का कारण वह खुद ही है। जो दूसरों के सहारे अर्थात दूसरों पर पराधीन रहता है, अपने आप कुछ नहीं करता, वह हमेशा दुख भोगता है। मनुष्य यह सोचकर हार मान लेता है कि उसके भाग्य में यह नहीं था और कुछ दिनों बाद भूल भी जाता है, लेकिन भाग्य में लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। उसे बनाने वाले भी तुम ही हो और बिगाड़ने वाले भी तुम ही हो। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों न मिले, आप में कोई भी अवगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। थोड़ा सोचें और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लालच ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही उसकी भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी समूह का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है और कार्य बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए,
वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते और वो ही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। मनुष्य को स्वहित, नींद, उबासी, डर, गुस्सा, आलस्य, कार्य में अधिक समय लगाना, इन 6 अवगुणों से बचना चाहिए, क्योंकि उसका विनाश कर सकते हैं। व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित अवश्य करता है, भले ही वो लोगों की नजरों से कितना भी बचे, लेकिन प्रकृति की नजरों से बच नहीं सकता। उसे रोग, शोक इस प्रकार घेर लेते हैं कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। धन और जीवन ये शाश्वत नहीं है, अपितु ये तो नष्ट होना ही है। अगर बचत करनी है तो चरित्र और परोपकार का करना, जो नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात अमरत्व प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मनुष्य की विशेषता यह है कि उसके अंदर सभी सगुण होते हैं। वह 100 वर्ष तो जीता ही है, अपितु सभी भोगों को भोगता है। अगर आप किसी के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो दूसरे से भी आपको वैसा ही उपहार मिलेगा। जब तक डर का कारण आपके सामने मौजूद न हो जाए तब तक उससे डरो मत, और जब सामने आ जाए तो उसका मुकाबला करो, जीत आपकी होगी। जीवन का रहस्य है, अगर सफलता पानी है तो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी सम्मान देना शुरू कर दो, क्योंकि न जाने किसके उपकार से आपका काम बन जाए। हिंसा करने से और हिंसक वस्तु का उपभोग करने से मनुष्य के मन की स्थिति भी हिंसक ही बन जाती है। कर्म वही करो जिसमें आपकी इच्छा भी हो और कुशलता भी हो। दबाव में किया गया कार्य शरीर, मन और समय तीनों बर्बाद कर देते हैं।